दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठेका स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी ने हासिल किया है। इस ठेके को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) के मुख्यालय में एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डैनियल बर्चर ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान ट्रिसिटी टुडे ने डैनियल से विस्तार से चर्चा की। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कब शुरू होगा, यहां से उड़ान कब शुरू होंगी, कारोबारी दृष्टिकोण से कंपनी की रणनीति क्या है, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैसी प्रतिस्पर्धा होगी और भविष्य की योजनाएं क्या हैं। इन तमाम मुद्दों पर डैनियल ने खुलकर जवाब दिए हैं। पेश है इस इंटरव्यू के खास अंश। सवाल: डैनियल, जेवर हवाई अड्डे के 5 मील के भीतर दुनिया का 5वीं रैंक एफिक रेस ट्रैक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है। यह एफिक सर्किट और हवाई अड्डा एक दूसरे से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? जवाब: शुक्रिया ट्राई-सिटी टुडे। संपर्क करने के लिए। किसी भी प्रकार के आयोजनों और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए हवाई अड्डा उपलब्ध होगा। इस हवाई अड्डे का उद्देश्य वहां विकास योजनाओं को गति देना है। जितनी ज्यादा विकास योजनाएं आगे बढ़ेंगी, एयरपोर्ट को भी उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। जाहिर है, यह हमारे लिए एक फायदा होगा और यह हवाई अड्डे की लोकप्रियता के लिए उत्प्रेरक होगा। सवाल: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कंपनी की संभावित योजनाएं क्या हैं? किस तरह यह परियोजना आगे बढ़ेगी? जवाब: चरण 1 में हम 12 मिलियन हवाई यात्राएं पूरी करने का लक्ष्य लेकर चले हैं। फेज 2 में यात्रियों की संख्या 30 मिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उनकी जरूरतों को पूरा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह आंकड़ा हासिल करने के लिए हम काम करेंगे। पूरी परियोजना की क्षमता इन्हीं यात्रियों की संख्या पर निर्भर करती है। सवाल: भारत में यह आपकी पहली आत्मनिर्भर परियोजना है और उड्डयन उद्योग की देश में जबरदस्त गुंजाइश है। जेवर हवाई अड्डे के अलावा आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? जवाब: मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में यह हमारी दूसरी परियोजना है। हालांकि आत्मनिर्भर रूप से पहली परियोजना मान सकते हैं, क्योंकि हमने वर्ष 2002 और 2018 के बीच बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास और संचालन किया था। यह एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी था। बेंगलुरु हवाई अड्डे में हम अपने हिस्सेदारों के साथ काम कर रहे थे, जिसमें से हम अपनी हिस्सेदारी वापस ले चुके हैं। हम भारत में भविष्य के सभी अवसरों को देख रहे हैं। सवाल: डैनियल, यह सुनकर अच्छा लगा। दिल्ली में पहले से ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह जेवर हवाई अड्डे के निकट है। क्या यह आपके लिए प्रतिस्पर्धा होगी या यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण होगा? जवाब: मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेवर में बनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुख्य रूप से घरेलू यात्रियों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली एनसीआर में 2 हवाई अड्डों की मांग है। लिहाजा हमारा पूरा फोकस भारत में घरेलू उड़ानों पर होगा। ऐसे में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रतिस्पर्धा गौण बिंदु है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो और एमआरओ पर फोकस किया जाएगा। सवाल: अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू करने की उम्मीद कब है? जवाब: देखिए, आज कंसेशन एग्रीमेंट हो गया है। विश्वव्यापी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण यह प्रक्रिया पूरी करने में हम लोगों को 6 महीने का ज्यादा वक्त लग गया। सही मायने में अब तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण पर काम शुरू हो जाना चाहिए था, किंतु मजबूरीवश ऐसा नहीं हो सका। अब हम 2021 की शुरुआत में निर्माण शुरू कर देंगे। सवाल: ज्यूरिख ने इस अनुबंध को प्राप्त करने के लिए उच्चतर बोली लगाई है। क्या इससे आम आदमी के लिए विमान किराया पर भी प्रभाव पड़ेगा? जवाब: हम एक कुशल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अपने सहयोगियों को कम लागत और यात्रियों को अच्छी सेवाएं देने पर फोकस करेंगे। हालांकि यह कहना अभी शुरुआती दौर में है। किराया, आमदनी और बाकी पहलुओं पर सोच विचार करने के लिए अभी बहुत समय उपलब्ध है।